नमस्कार दोस्तों। ये खून है नस्ले इंसान का, है यही हमारे अंदर भी। न इसे बहाओ नाहक तुम, है यही तुम्हारे अंदर भी। क्या अपना कौन पराया है, हर अक्स में अपना साया है। तुम जिसे पराया समझे हो, वही तुम्हारे अंदर भी है। क्यों दर्द नहीं तुमको होता, जब सुनते चीखें गैरों की। ये दर्द भी तेरे जैसा है, तुम देखो अपने अंदर भी। कमोबेश इन पंक्तियों से हमें हमारे तमाम सारे राजनेताओं को और दुनिया को सीखना चाहिए। पता नहीं सत्ता नसीं कब सीखेंगे या सीखना नहीं चाहते, और सीखना चाहे भी तो शायद वो जिस राजनीति को करते हैं, उस नफरत की राजनीति में यह सीख कर वो तो मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत से ही तो उन्हें नफरत। राहुल गांधी हैं कौन जो मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं? राहुल गांधी आखिर इतनी मोहब्बत बांटते कैसे हैं? उन्हें क्या दर्द का एहसास नहीं होता? उन्हें उन चीजों का एहसास नहीं होता? जब हम ये सवाल करें तो इस सवाल का जवाब है हां। राहुल गांधी मोहब्बत से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वो मोहब्बत को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और शायद इसीलिए वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। राहुल गांधी 1970 में जब पैदा हुए, उस समय उनकी दादी दुनिया की सबसे ताकतवर या कहें सबसे स्ट्रांग या सबसे लौह महिला थी, और ऐसी राष्ट्र की जो राष्ट्र चंद सालों पहले ही बना था, उसको खड़ा हो रहा था, उस राष्ट्र की शासनाध्यक्ष थी। लेकिन राहुल गांधी के अंदर कोई वो नहीं था। वो पढ़े उसी तरीके से आम स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनके पिता भी उस समय एक आम पायलट था, कमर्शियल पायलट, और वो अपना काम करते थे, उतने सुकून से रहते थे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे। उस बाप का बेटा बढ़ा, पढ़ा, और पढ़ा भी कहां कहां। आज जहां हमारे आपके सपने होते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो कैम्ब्रिज में पढ़ा, और उसने एमफिल किया है इकोनॉमिक्स में। उसने मैनेजमेंट की नौकरी करी है, वो समझता है, और उसने दर्द को समझा है, देखा है। उसकी दादी, सोचिए आप, जब वो 14 साल का था, उसकी दादी गोलियों से छलनी हुई। वो अपनी दादी का वह शरीर देख रहा था कि इतनी गोलियां लगी थी, और उन्होंने मारी थी जो रोज उनके साथ खेलते थे। सोचकर भी आदमी सिहर उठता है। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके पिता का वो शव उसने देखा, वो छत बिछत शव देखा, जिसके टुकड़े भी जोड़ना मुश्किल था। कल्पना करिए, हम आप यह देख लें सी तो क्या महसूस करेंगे? राहुल गांधी ने वह दर्द भी सहा, और ये दोनों लोग कोई अपने निजी कारणों से नहीं मरे थे, इस देश के लिए, इस देश में अमन शांति का प्रयास करते मरे थे, शहीद हुए। उनकी शहादत को लाखों बार सलाम, करोड़ों बार सलाम, सत सत सलाम, और इतने सलाम के बाद भी हम उसको कभी भरपाई नहीं कर सकते। राजीव जी के निधन के बाद में कांग्रेस के लिए एक ऐसा काल आया कि उनके खून पर
लोगों ने वोट दिए और कांग्रेस की सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी से कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। उन्होंने मना कर दिया, राहुल गांधी ने मना किया कि नहीं मां, इसने तो सब कुछ छीना है। बहरहाल वो पढ़े, आगे बढ़े। बाद में कांग्रेस पार्टी किस परेशानी में पहुंची, किस स्थिति में पहुंची, उस स्थिति में पहुंचकर भी राहुल गांधी ने कहा अच्छा, मां ने कहा नहीं, बचाना है, क्योंकि मेरे पति ने इसके लिए शहादत दी है, मेरी सास ने शहादत दी है, तो अब मैं जाऊंगी। बेमने राहुल गांधी ने कहा चलिए। वो अपनी मैनेजमेंट की नौकरी करते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा मां अकेले लड़ रही हैं, इस देश के लिए लड़ रही, तो वो भी 2004 में आए। और उसके बाद से वो जो लगे तो आज तक लगे हैं, वो भूल गए अपनी निजी जिंदगी, भूल गए उन सारी चीजों को जो उनका कुछ और होता था, दोस्ती होती थी, मस्ती होती थी, सब भूल गए। इस देश के लिए सब समर्पित किया, और इतना समर्पित किया कि आज तक कोई नहीं है, कोई इतिहास नहीं है कि कश्मीर और कन्याकुमारी को उन्होंने ऐसे पैदल नाप दिया जैसे एक समय में शंकराचार्य जी ने नापा था। और उससे भी ज्यादा अब नाप रहे, लगातार नाप मणिपुर में, सॉरी मिजोरम में है। और मिजोरम में उन्होंने उसी तरीके से जो 5-6 किलोमीटर कल पैदल चले, आज भी लोगों से मुखातिब हुए, न कल रुके न आज रुक रहे हैं, पूरे टाइम जुटे हुए लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नफरत करके नरेंद्र मोदी ने इस देश को बांटा है, किस तरीके से हक छीने हैं, किस तरीके से चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह की नफरत और सब चीज से कैसे जला रहे हैं, कैसे छीन रहे हैं। आज मिजोरम में जो भी है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई और चीजें हो, इंस्टीट्यूट्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो सब कांग्रेस के दिए हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ शोषण किया है। वही स्थिति, यही स्थिति कमोबेश आप मध्य प्रदेश में जाइए। आज मध्य प्रदेश के अंदर जितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कांग्रेस के दिए हुए, और वही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में। इसके बाद में हालत क्या है? इसके बाद में झूठ और नफरत से भरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कहा जाए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उम्मीद की जाती है वो तो सही बोलेंगे। वो बोलते हैं IIM, IIT, एम्स, NIT, MIT और लाइवलीहुड कॉलेजेस और जो भी कुछ है, उस सब कुछ देश में सबसे पहली बार भाजपा ने, नरेंद्र मोदी की सरकारों ने बनाया। आप कल्पना करिए, अब क्या कहेंगे? कल के दिन कहेंगे हमने सब कुछ बना दिया। आज आप जो भी कुछ देश के अंदर देखते हैं, चाहे अंतरिक्ष से जुड़ा हो, चाहे परमाणु से जुड़ा हो, चाहे किसी भी तरह के, चाहे लेदर इंस्टीट्यूट हो, शुगर इंस्टीट्यूट हो, या मृदा इंस्टीट्यूट हो, या इलायची इंस्टीट्यूट हो, या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, सब तो पंडित नेहरू और कांग्रेस की सरकारों द्वारा बनाए गए। क्या बनाया है आपने? और उसके बाद कहते हैं सबसे पहले बनाया। शर्म आती। और जब आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास का ये बनाएंगे, तो साहब वर्ल्ड क्लास की जब बात करते हैं तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और इन सब से तुलना कर, तो आप तो कुछ नहीं बना सके। उसकी कॉपी में जो थोड़ा बहुत बनाया गया वो भी पंडित नेहरू ने या श्रीमती गांधी ने बनाया, राजीव गांधी ने बनाया। जो अधिकार दिए, चाहे महिलाओं को हो, युवाओं को हो, सबको हो, वो भी उन्होंने ही दिए। जो तमाम जातियों को हक दिए वो भी कांग्रेस ने ही दिए, किसी और ने नहीं दिए। तो जातियों को, धर्म को, सबके लिए किया। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप आज हमारे देश के सैनिकों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, जबकि जो आर्मी लॉ है उसके मुताबिक कोई सैनिक, कोई सैन्य अफसर
कहीं पर भी इस तरह राजनीतिक प्रचार के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ना वो कर सकता है। लेकिन आप कर रहे हैं, कह रहे हैं छुट्टी जाएंगे, तो साहब जाके आप सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करके मोदी जी, और वहां फोटो लगी होगी मोदी की, राजनीतिक प्रचार के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। आज हालत क्या है? आप कहते हैं कश्मीर रोज ब रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज ब रोज हमारे सैनिक और सैन्य बलों, अर्धसैनिक बल के और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं, और रोज ये घटनाएं हो रही, नागरिक मारे जा रहे हैं, और कहते हैं आप ये कहें मोदी जी आएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उल्टा बढ़ गया। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, उल्टा नोटबंदी से देश बर्बादी में चला गया। आज 174 लाख करोड़ का कर्जदार देश बना दिया। जो 55 लाख 54 पॉइंट समथिंग लाख हुआ करता था, वो राउंड फिगर में 55 मान लीजिए, तो आज 174 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते थे और कहते थे आतंकवाद, आज सर्जिकल स्ट्राइक की आप स्थिति देख लीजिए। उसके बाद भी ये स्थिति है, 370 हटने के बाद ये होगा। लेकिन आज तब भी कश्मीर जल रहा है, तब भी ये स्थिति उल्टा बर्बादी में चला गया, वहां की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गया। आपने कहा था एक के बदले 100 सिर लाएंगे, 100 तो छोड़िए, उल्टा 100 दे आए हैं आप, उससे ज्यादा दे आए हैं। क्या कहेंगे? तो साहब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह की स्थितियां, और नफरत पनपाने के लिए क्या बात करते हैं, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन और न जाने क्या क्या भड़काते हैं। जबकि इतिहास देखिए, 12 साल के वहां युद्ध चला, और उस 12 साल में इजराइल के 6000 लोग भी नहीं मारे गए, सैनिक नहीं मारे गए, लेकिन फिलिस्तीन के 1,20,000 के करीब नागरिक और सैनिक मार दिए गए। आप सोचिए, तो झूठ और नफरत के खेल में इस तरीके से आप, और इस तरह गलत चीजों को आप वो करते हैं। आपकी एक मंत्री है, जब आप लोग इस तरह के हैं तो वैसे ही होंगे। रोहिणी सिंह, वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने गई, और वहां पहुंच के क्या कहती हैं कि सोनिया गांधी को इटली खदेड़ दो। सोनिया गांधी लगातार इस देश की चुनी हुई नेता है, 3 बार प्रधानमंत्री के पद का उन्होंने, पद का प्यार नहीं है। आप पद के लिए, लालच के लिए इस तरह के गंदे बोल बोलते हैं। उन्होंने तो अपने पति के हत्यारों को भी माफ कर दिया। इतना बड़ा दिल होता है किसी का क्या? लेकिन है, उस परिवार ने त्याग करना सीखा है, और त्याग करता है, इस देश के लिए करता है। झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है, और वही करता है। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। डबल इंजन की सरकारों में हो क्या रहा है? कहीं पर भी कुछ भी। भाजपा से जुड़े हुए एक व्यक्ति के यहां तमाम तरह की चीजें बन रही थी, और वहां पर विस्फोट हुआ मेरठ में, 5 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग अभी दबे हुए हैं, और न जाने क्या क्या। इसी तरीके से झांसी में भाजपाई दबंगों ने घुस के एक घर में, देवी पूजन हो रहा था, जाकर के मारा पीटा और जाने क्या क्या किया। यह स्थिति है। तो रोज बरोज कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, क्या चीजें। इसके बाद आप कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। राष्ट्रीय सुरक्षा में जिन सैनिकों का यूज होना चाहिए, कश्मीर को बचाने में यूज होना चाहिए, मदद के लिए होना चाहिए, कश्मीर के नागरिकों को एहसास होना चाहिए कि वो भारत के हैं, उनके साथ आप धक्का कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। या ऐसी जगह कहते हैं गंगा मां ने मुझे बुलाया है, और गंगा जल पर ही जीएसटी लगा देते हैं 18%। तो साहब ये आप करते हैं, तो आपको न लाशें दिखती हैं, न ये दिखती हैं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है कि मणिपुर चले जाए। आप में हिम्मत नहीं है। आप तो सिर्फ स्वांग कर सकते हैं, मदारी के खेल दिखा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी से चाहे जहां कहें वो चले जाएंगे। वो अमृतसर भी चले गए, हरमिंदर साहब ने 3 दिन सेवा करी, वो आकर के कश्मीर में, उसके बाद में
तमिलनाडु में सरेआम ऐसे आम आदमी बनकर के यात्रा करते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं। यह है राहुल गांधी। तो यह आप में और उनमें अंतर है। नफरत के खेल आप करते हैं, आप ईडी, सीबीआई और सबका दुरुपयोग करके विपक्षियों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो एक घटना का और जिक्र करें, आपकी बी टीम आम आदमी पार्टी भी वही करती है। पंजाब में उसने पूर्व विधायक कांग्रेस के और जो प्रदेश जिले के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के मिस्टर जीरा, उनको गिरफ्तार कर लेती। क्यों? क्योंकि किसान और सरपंच वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में वो गए और उसको समर्थन दिया और उनके साथ खड़े हुए, और जो नकली सर्टिफिकेट बांट रहे थे वहां के स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक, उसका विरोध किया। तो फिर जब चोरी पकड़ी गई और पकड़ा दी तो साहब उनके खिलाफ इस बात का कि राजकीय कार्य में बाधा डाला और ये किया और वो किया, और इसकी एफआईआर दर्ज करके सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर दिया। आपको याद होगा अभी सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया गया। ये सुखपाल खैरा को काहे में गिरफ्तार किया गया? जब वो आम आदमी पार्टी के में थे, उस दौरान उनके खिलाफ अकाली भाजपा सरकार ने एनडीपीएस का केस दर्ज करके उन्हें डराने की कोशिश की थी। तब कसम ले लेकर के कहते थे भगवंत मान, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की नहीं, वो इतने महान है, इतने अच्छे। उस केस के रहते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था अपनी पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समनिंग रद्द की और इसके बाद में जब वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और खुल करके बोल रहे थे इस सरकार और पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ, तो उनको भी सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया और उसी केस में गिरफ्तार किया गया जो आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन पर दर्ज हुआ। और वो कैसे कि एक एसआईटी बना के कहा कि साहब एसआईटी के पास में काफी कुछ तथ्य आए हैं, उसके पूछताछ करनी है, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो यह स्थिति है। उनके पिता भी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। तो इस तरह से शोषण करते हैं। तो यह दर्शाता है। और अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की, उसने अकालियों के खिलाफ भी नहीं की, उल्टा उन्हें सबको बचाने में, उनकी जमानत कराने में मदद की है जो कांग्रेस के समय में एफआईआर दर्ज हुई थी। और सारी कार्रवाई कांग्रेस के लोगों के खिलाफ। ये भी वही खेल। तो वहां बड़ा खेल है, यहां छोटा खेल। अब आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही है कि वो मिजोरम में भी जाकर के कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। वो छत्तीसगढ़ में लड़ रही है, वो मध्य प्रदेश में लड़ रही है, वो राजस्थान में लड़ रही है, लेकिन तेलंगाना नहीं जा रही क्योंकि वहां पे उनके भाई यानी बीआरएस, और बीआरएस का भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ता है वो सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में आप पूरा खेल समझ सकते हैं। तो इस तरह के खेल देश में हो रहे हैं, कुछ सीधे हो रहे हैं, कुछ घुमा के हो रहे हैं। और याद होगा आपको, ये सब पैदा हुए हैं, ये सारी सरकारें जो आज हैं, जो शोषण कर रही हैं, वो सब पैदा हुई अन्ना आंदोलन से, और उससे आकर के इतनी ताकत में है। और ये झूठ के बूते आई, उसके लिए माफी नहीं मांगते। तो इस तरह के खेल देश में चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं करते। राहुल गांधी सच बोलते हैं, वो कभी भी किसी का सपोर्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, हमारा भी नेता है, यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो कानूनन उसको मिलेगा, देर लगेगी, लेकिन कांग्रेस का नेता जेल जाने से नहीं डरता है, कांग्रेस का नेता लड़ने से नहीं डरता है। आज तक अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन को अंदर कराया है, या कहिए भाजपा ने अंदर किया है, उनसे केजरीवाल को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि केजरीवाल को फायदा हुआ है। क्योंकि उनके जाने से सिंपैथी वोट मिला, और दूसरी तरफ वो उनके कद बड़े हो गए थे तो वो कद छोटे हो गए। यही खेल, इन सारे खेल को समझने की जरूरत है। तो इसलिए
सच्चे नेता और झूठों में क्या फर्क है, ये समझने की जरूरत है। नहीं तो ये ठगने के लिए बैठे। फैसला आपको करना है। जय हिंद।